प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स में लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस लास्ट यूनिट का बच्चों आपका जो फर्स्ट चैप्टर आपका है ये दोलन। ठीक है, ये इस चैप्टर का बच्चों आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों आपको कंप्लीट करना है ये चैप्टर। ये चैप्टर आपका जो आपका एग्जाम में आएगा, इसमें से लगभग आपका 5 नंबर का आपका एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आपको उसको पढ़ना है। चलिए, तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं आपसे यहाँ पर सरल आवर्त गति में वेग तथा त्वरण। कि सरल आवर्त गति जब होती है तो उसमें कितना बच्चों वेग होता है और कितना उसका त्वरण होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे वेग के बारे में। ठीक है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों? वेग के बारे में कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास में कि किसी क्षण में वृत्त मतलब किसी क्षण निर्दिष्ट वृत्त पर घूमने वाला संदर्भ कण परिधि के बिंदु P पर मतलब अगर आप देखें यहाँ पे तो पॉइंट P पर है बच्चों, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये वाला पार्टिकल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है वाला बिंदु P पर है। इस कण का रैखिक वेग जो आपका बच्चों होगा स्मॉल v होगा। बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के निर्देश होगा। ठीक है, एक अक्ष जो आपकी y डैश पर आपकी बनती है बच्चों y ये रहा, और y डैश बच्चों ये वाला पर सरल आवर्त गति में वास्तविक कण का वेग बिंदु P से वृत्त के व्यास पर डाले गए लंब के पाद यानी कि n यानी कि बच्चों ये वाला जो आपका होगा ये वाला। ठीक है, n के वेग के बराबर होगा। निर्देश वृत्त की परिधि पर गतिमान P कण के वेग परस्पर दो लंबवत घटकों में बच्चों वियोजित कर लिया जाता है। तो देखिए, जैसे दो घटकों में बच्चों वियोजित कर लिया जाएगा तो यहाँ पे आपका निकल के आता है v का Pn का निर्देश घटक P आपका ये हो गया पॉइंट Rn आपका पास बच्चों वाला पॉइंट हो गया। तो Pn का निर्देश जो आपका घटक जा रहा है बच्चों आपका जा रहा है v sin थीटा। ठीक है, और उसके जो लंबवत घटक जा रहा है आपका बच्चों ऊपर की तरफ वो आपका हो गया बच्चों v cos थीटा। ठीक है, अब जो बच्चों v cos थीटा है वो इस वाले पाद यानी कि जो आपका n दे रखा o से n तक की अगर हम बात करें बच्चों बिंदु P से वृत्त के व्यास y डैश पर डाले गए लंब के पाद n की गति की दिशा o y के समांतर है। यानी कि o n अगर हम बात करें तो या बात करें o y की दिशा के समांतर है। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं बच्चों तो पाद का जो वेग होगा वो आपको बन जाएगा v cos थीटा। ठीक है, जैसा आपका पाद का वेग बन गया बच्चों यहाँ पे v वेग जो आपका बच्चों बन जाता है यहाँ पे, इसको हम u से दिखाते हैं, v cos थीटा बन जाता है। और आप जानते हैं बच्चों की जो v होता है आपके पास में v बराबर आपके पास में होता है v बराबर r ओमेगा। तो r की जगह बच्चों यहाँ पे जो आपको रेडियस दे रखी है वो उसकी a दे रखी है। तो जैसे बच्चों अगर आप चेंज कर लेते हैं तो v की जगह आपका जाएगा a ओमेगा और कोस। आप जानते हैं यहाँ पे कि जो ओमेगा होता है बच्चों आपका होता है थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से अगर थीटा को निकाल लेते हैं तो आपका बच्चों वो आएगा ओमेगा टी। तो जैसी वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा टी आपका वैल्यू रखी जाती है बच्चों यहाँ पे। तो आपको कुल मिला के वेग इस तरीके से निकल के आपका आ जाता है बच्चों स्मॉल u बराबर बच्चों a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल के आई है थीटा की जगह जो आपके थीटा वैल्यू है यहाँ पे v की जगह तो बच्चों हमने ये रखा है और थीटा की जगह वैल्यू बच्चों हमने ये रखी है। ठीक है, तो v आपका होता है बच्चों आर ओमेगा की जगह हमने रख लिया ए ओमेगा। ए यहाँ पर क्या है बच्चों इस सर्कल की आप कह सकते हैं यहाँ पे रेडियस होगी। ठीक है, और थीटा के बच्चों यहाँ पे आपका एंगल था कि कितना कोण में विस्थापन होगा। कोण के विस्थापन को बच्चों हमने कोण या आवर्ती और आवर्तकाल कह दो या समय कह दो कि पदों में हमने बच्चों निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो आपका बच्चों वेग होगा, सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो बच्चों वेग होगा आपका इस तरीके से आपका वैल्यू निकल के जाती है। क्या वैल्यू निकल के आती है बच्चों? u बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ध्यान देंगे यही सरल आवर्त गति करते हुए कण का किसी समय टी पर वेग का समीकरण बच्चों। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपका वेग का समीकरण निकल के आ चुका है वाला u बराबर आपके पास में जैसे बच्चों निकल के वैल्यू आई है वाली u बराबर a ओमेगा cos ओमेगा टी। और बच्चों आप जानते हैं कि जो cos होता है आपका है ना, तो आप जानते हो ना कांस्टेंट आपकी जो वैल्यू होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है। तो जब यहाँ से बच्चों आपको कॉस निकालना होता है तब लिखते हैं ना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा
का अंडर रूट करते हैं, तो उसी तरीके से अगर देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी चला जाएगा। और आपके पास जानते हैं बच्चों की जो आपका सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण था, वाई बराबर आपके पास था ए साइन ओमेगा टी। तो यहां से अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, तो आपके पास वैल्यू निकल के आती है वाई अपॉन में ए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आपके पास में विस्थापन समीकरण थी वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी की, तो यहाँ से बच्चों जब वैल्यू निकाल लेते हैं साइन ओमेगा टी के, तो आपकी वैल्यू निकल के आती है वाई अपॉन ए। और वाई अपॉन ए को जब बच्चों ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो वैल्यू रखने के बाद में आपका बच्चों बन जाता है यू बराबर ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस पाई अपॉन ए का स्क्वायर। और जब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आती है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे वैल्यू किस तरीके से निकल के आएगी, तो ध्यान देंगे बच्चों, आपकी जो वैल्यू निकल के आती है इस तरीके से निकल के आती है। जब इसको स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पे स्मॉल यू बराबर आपकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, स्मॉल यू बराबर ए ओमेगा अंडर रूट में अगर जाते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर जाएगा। ठीक है, और यू बराबर का जाएगा बच्चों ए ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से यू बराबर का जाएगा बच्चों ए ओमेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए। अब यहाँ से बच्चों देखिए ए से आपका कैंसिल हो जाएगा ये वाला ए, तो आपके पास बचेगा यू बराबर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये इसका वेग बचेगा आपका, जो वैल्यू बच्चों आपके पास में निकल के यहाँ पर ये वाली आ रही है। ठीक है, u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चों ये कह सकते हैं कि किसी भी सरल आवर्त गति में कण का जो वेग होगा बच्चों वो उसके विस्थापन पर डिपेंड करता है। यही सरल आवर्त गति का बच्चों गति करते हुए कण का के विस्थापन क्या दो y पर वेग का समीकरण से स्पष्ट होता है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का बच्चों वेग उसके विस्थापन में बच्चों निर्भर करता है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर बनेंगे यहाँ पर कि अधिकतम वेग कब होगा, न्यूनतम वेग बच्चों कब होगा। तो जब बच्चों अधिकतम वेग की बात करेंगे इसके लिए आपको y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से अंडर रूट से ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा बच्चों वैल्यू आपकी बाहर निकल के आएगी यू मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा। अर्थात जब y बराबर 0 यानी कि आपका विस्थापन बच्चों नहीं हुआ, अर्थात जब कण अपनी साम्य स्थिति में है गुजरता है, साम्य स्थिति से गुजरता है, तो इसके वेग का मान बच्चों अधिकतम होता है। ठीक है, न्यूनतम वेग कब होगा, न्यूनतम वेग होगा बच्चों जब आपका विस्थापन जो होगा वो अधिकतम हो, है ना। अधिकतम यानी कि जो उसका एक तरीके से अगर हम बात करें बच्चों जो उसकी रेडियस थी, वेग के समीकरण से स्पष्ट है कि यू के न्यूनतम मान के लिए बच्चों y बराबर आपका कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। तो उस केस में जैसा आप रखेंगे y की वैल्यू है तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 की इंटू करेंगे आप ओमेगा में तो आपको वैल्यू 0 निकल कर आएगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि आपका जो वैल्यू निकल के आएगी यू मिनिमम की वो 0 आएगी। कब आएगी, अर्थात जब y बराबर a, अर्थात यानी कि कण का विस्थापन उसके आयाम के बराबर हो जाए, उसके आयाम के बराबर हो जाए, अर्थात कण साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है, तब कण का वेग बच्चों न्यूनतम होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूनतम होता है। अधिकतम विस्थापन की स्थिति में कण का ताक्षणिक वेग बच्चों 0 होता है। ठीक है, यह कण ताक्षणिक विराम में बच्चों रहता है, यह होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला हेडिंग यहाँ पे सरल आवर्त गति में बच्चों त्वरण। अब आपको त्वरण निकालना है। जब आपको त्वरण निकालना होगा तो यहाँ पे जो बच्चों जैसा भी गति हो रही थी, तो इस केस में जैसे यहाँ से देख लेते हैं कि x से स्टार्ट करता है, पॉइंट P पर चला जाता है, तो पॉइंट P पर जब भी बच्चों ये जाएगा यहाँ से, पॉइंट P पर जब बच्चों जाएगा यहाँ से, तो इस दिशा में यहाँ पे इसका वेग निकल कर आता है। और इसमें साथ में जब वेग में परिवर्तन होगा, चूंकि दिशा लगातार बदलती जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चों एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, और केंद्र की ओर दिशा जो होगी बच्चों अभिकेंद्र त्वरण बन जाएगा ना आपका, तो वो v स्क्वायर अपॉन में आपका a आ जाता है। वैसे तो r आता है, लेकिन r की जगह बच्चों यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे a, तो इसलिए यहाँ पर आपका आएगा a। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं ना, v स्क्वायर अपॉन a जो केंद्र की ओर सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो उसके 2 घटक किए जाएंगे बच्चों आपका। एक आपको हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में a sin थीटा, दूसरा घटक आपको हो जाएगा क्षैतिज घटक v स्क्वायर अपॉन में a cos थीटा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कि माना कण p निर्देश वृत्त की परिधि पर गति कर रहा है, इस पर एक अभिकेंद्र बल अभिकेंद्र त्वरण v स्क्वायर अपॉन वृत्त के केंद्र O की ओर लगता है। इस त्वरण को
परस्पर लंब दो घटकों में बच्चों वियोजित कर दिया जाता है, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन ए का पी एन के अनुदिश, पी एन के अनुदिश जो आपका घटक जाएगा बच्चों, वो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा, और जिसके जो लंबवत घटक जाएगा बच्चों वो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में ए साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दो घटकों में जब वियोजित कर लिया जाएगा बच्चों, तो आगे देखेंगे यहाँ पे घटक वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा प्रक्षेप्य एन की गति की दिशा ओ वाई के समांतर परंतु विपरीत दिशा में है, अर्थात साम्य स्थिति ओ की ओर है। अतः ये एन के त्वरण के बराबर है। यही सरल आवर्त गति के लिए कण का त्वरण होगा। सरल आवर्त गति में बच्चों त्वरण जो आपका वैल्यू निकाली जाएगी वो निकाले के आपके जाएगी स्मॉल ए बराबर माइनस के वी स्क्वायर अपॉन में एक साइन थीटा। यहाँ पर ऋण चिन्ह बच्चों ये दिखाता है कि एन का जो त्वरण होगा इसकी गति की दिशा के बच्चों विपरीत है। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या आता है बच्चों आपका ओ एन अपॉन ओपी, ओ एन अपॉन में ओपी, यानी कि वाई अपॉन में बच्चों ए आएगा। तो देखिए बच्चों जैसे वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखने में बच्चों इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है आपकी, ए बराबर आपके वैल्यू निकल कर आई यहाँ पे माइनस के वी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो बच्चों वाई अपॉन ए। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो आपका बन जाएगा बच्चों वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ये वाई बन गया, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होल स्क्वायर आ गया। वी अपॉन ए के बच्चों हम जानते हैं कि ओमेगा होता है, इसलिए यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा बच्चों आपका ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा क्या है बच्चों आपका कोणीय आवर्ती है ना, या कोणीय वेग इसको कह देते हैं। ठीक है, यही सरल आवर्त गति का बच्चों त्वरण का विशिष्ट व्यंजक है, जो त्वरण तथा विस्थापन के बीच संबंध को व्यक्त करता है। चूंकि ओमेगा एक नियतांक है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो त्वरण होगा बच्चों उसके विस्थापन के अनुक्रमणुपाती होगा। माइनस चिन्ह ये बताता है कि इसकी दिशा विस्थापन के बच्चों विपरीत होती है। ठीक है, अतः सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमणुपाती होता है तथा इसकी दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के विपरीत अर्थात कण की माध्य स्थिति की ओर दिष्ट रहती है। ठीक है, देखिए बच्चों अधिकतम त्वरण निकालने के लिए, आपको बच्चों क्या करना होगा, y की वैल्यू आपको a रखनी होगी, और उस केस में जैसे y की वैल्यू रखते हैं तो आपका अधिकतम त्वरण निकल के जाएगा a मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, अर्थात जब कण का विस्थापन उसके आयाम के बच्चों बराबर हो जाता है, अर्थात कण अपनी साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होता है, तो उसके त्वरण का परिमाण बच्चों अधिकतम होता है। ठीक है, और न्यूनतम त्वरण के लिए बच्चों क्या करना होगा, न्यूनतम त्वरण के लिए उसको y की वैल्यू 0 लेके चलनी होगी, जिससे कि जब वहां मल्टीप्लिकेशन करेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 तो आपका त्वरण निकल कर आएगा बच्चों 0। ठीक है, अर्थात जब कण का विस्थापन शून्य होता है, अर्थात कण अपनी साम्य स्थिति से गुजरता है, जब वो अपनी साम्य स्थिति से गुजरेगा तो उस केस में उसका वेग अधिकतम होगा, लेकिन त्वरण बच्चों उसका 0 रहेगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि आपका एक सरल आवर्त गति में जो आवर्तकाल होता है उसको हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे टी बराबर आप लिख लेते हैं ना 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब आप कहें तो कैसे लिख लेते हो, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ओमेगा होता है बच्चों आपका 2 पाई एन होता है, लेकिन एन तो आवर्ती है, आवर्ती क्या थी 1 अपॉन आवर्तकाल के, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं तो आपका आता है 2 पाई इंटू में 1 अपॉन टी आता है, टी को ले जाएंगे उधर तो आपका बन जाएगा बच्चों 2 पाई अपॉन में ओमेगा बन जाएगा, तो जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। परंतु हम ये जानते हैं बच्चों कि ए बराबर यानी कि जो आपका विस्थापन सॉरी आपका जो त्वरण है, हम जानते हैं यहाँ पे कि आपकी जो वैल्यू निकल के आती है ए बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वाई आती है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों ए अपॉन वाई आ जाएगा। ए क्या है त्वरण है, वाई क्या है बच्चों विस्थापन है, तो जब हमको ओमेगा निकालना होगा तो रूट लगा देंगे। ठीक है, और जब ओमेगा लगा के यहाँ पे रूट लगा देंगे तो इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट किया जाएगा ओमेगा की जगह, और जैसे ही वैल्यू पुट की जाएगी बच्चों यहाँ पे तो टी बराबर आएगा 2 पाई, विस्थापन हो जाएगा ऊपर और त्वरण आ जाएगा बच्चों नीचे, तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ से टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन अपॉन त्वरण। यह है सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का बच्चों सामान्य सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सरल आवर्त गति में त्वरण का सॉरी आवर्तकाल का सामान्य सूत्र लिखिए या व्यापक सूत्र लिखिए, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन अपॉन त्वरण। ठीक है, आप लिखेंगे देखिए बच्चों जब भी कोई पिंड आपका सरल आवर्त गति करता है तो उस पिंड में
दो तरह की आपकी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। लेकिन सभी ऊर्जाओं का जो योग होता है इसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का योग बच्चों आपका हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण नियम के तुल्य होता है, जो ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है। देखें, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड पर सदैव एक ही प्रत्यानयन बल लगा होता है जो उसे साम्यावस्था में लाने का बच्चों प्रयास करता है, ठीक है। इस बल के कारण पिंड के इस बल के कारण पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा होती है, जबकि पिंड की गति के कारण उसकी बच्चों गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग को बच्चों पिंड की कुल ऊर्जा कहते हैं। दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के बच्चों योग को कुल ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। सरल आवर्त गति में पिंड की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा बच्चों परस्पर स्थानांतरित होती रहती हैं, परंतु असंरक्षित बल यानी घर्षण बल, श्यान बल के अनुपस्थित रहने पर पिंड की कुल ऊर्जा बच्चों नियत रहती है, ठीक है। अर्थात स्वतंत्र सरल आवर्त गति की दिशा में कण की संपूर्ण ऊर्जा सदैव बच्चों नियत बनी रहती है, ठीक है। तो कितनी वो ऊर्जा होगी उसकी वैल्यू को अभी बच्चों निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे बच्चों आपके सामने यहाँ पर आ गया ये वाला कि स्थिति ऊर्जा, पहले बच्चों अगर हम स्थिति ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये आपसे कहता है कि सरल आवर्त गति में पिंड की किसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा पिंड को साम्यावस्था से बच्चों उस स्थिति तक लाने में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किए गए कार्य के रूप में बच्चों परिभाषित की जाती है। माना सरल आवर्त गति करते हुए स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड का किसी क्षण स्मॉल t पर विस्थापन बच्चों y है, ठीक है। तो पिंड के दोलन आयाम स्मॉल a का कोणीय वेग क्या होगा बच्चों, तो हम जानते हैं कि विस्थापन समीकरण आपके पास में ये वाला होता है y बराबर a sin ओमेगा t। अब रेखीय वेग बच्चों हम जानते हैं कि जो रेखीय वेग होता है आपका विस्थापन समांतराल होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो v बराबर आपका dy अपॉन dt हो जाता है। जैसे इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे, सॉरी अवकलन अगर इसका यहाँ पे करते हैं वैल्यू पुट करके, तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और जब साइन ओमेगा टी का करेंगे तो बच्चों कॉस ओमेगा टी आएगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो आपका आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जबकि पिंड का जो त्वरण होता है बच्चों वो डबल इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, डबल इसका इंटीग्रेशन होगा ना बच्चों यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा ए डीवी अपॉन डी टी। तो यानी कि जो यहाँ से वैल्यू निकल कर आपके पास बच्चों आई है वाली, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाएगा। तो जब वैल्यू पुट की जाएगी तो बच्चों ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो जब ए ओमेगा तो बच्चों आपका ऐसे आ जाएगा, और फिर कोस का जब करेंगे तो आपका आएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और फिर साइन ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा बाहर, तो आपका आ जाएगा माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। आप जानते हैं कि इसकी जगह हम बच्चों क्या रख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जगह हम चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि ए वाई जो आपका होता है यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे आप, एक तो इसको ध्यान दीजिए ए को, और साथ में आप इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी को। तो ये साइन ओमेगा टी की जगह बच्चों हम यहाँ पे रख सकते हैं वाई, तो आपका आ जाएगा ए बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। जब यहाँ से वैल्यू पुट कर ली जाती है तो आप यहाँ पर देख लीजिए हमने त्वरण निकाल लिया है ना। तो पिंड पर लगने वाले जो प्रत्यानयन बल होगा बच्चों एफ बराबर एम में होता है, और एक ही आपने वैल्यू यहाँ पे रख दी तो आपका आ गया माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई आ गया, ठीक है। यदि पिंड को y की दिशा में आगे अनंत सूक्ष्म दूरी यानी dy विस्थापित कर दिया तो तब कितना कार्य होगा, तो देखिए बल गुना विस्थापन होगा, तो विस्थापन जो कि बल के विरुद्ध का किया जा रहा है इसलिए माइनस आ गया, तो आपने f की वैल्यू रखी तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर y dy जाएगा। क्योंकि प्रत्यानयन बल बच्चों आपका माइनस के ky होता है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर आप निकालें तो k अपॉन m आ जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों आपकी m ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। पिंड को y दूरी तक विस्थापित करने में क्या है कुल कार्य, तो 0 से y तक कर देंगे, इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो m ओमेगा तो बच्चों बाहर आ जाएगा, y का करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, फिर लिमिट रखेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी बच्चों यहाँ पे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जो वैल्यू रखी जाएगी बच्चों यहाँ पे आपकी वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी जाएगी बच्चों आपकी यहाँ पे, इसकी जगह रखेंगे तो आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ये जो कार्य आपका हो रहा है
यही कार्य पिंड के बच्चों इस तरह के रूप में संचित हो जाएगा। तो जो कार्य हमारा हुआ है उसी को बच्चों में लिख लेंगे यहाँ पे u से लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो u से इसको बच्चों लिख लेंगे, u बराबर क्या जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसको लिख लेंगे 1/2 m a स्क्वायर, a यानी कि आयाम बच्चों ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। देखिए गति ऊर्जा में अब काइनेटिक एनर्जी में बच्चों हम जानते हैं कि बटे दो आपका होता है एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर में अगर आप यहाँ पे देखें तो v की वैल्यू को पुट करना है, v की वैल्यू पीछे निकल के आ चुकी थी आपकी, तो जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर जो आपका निकल कर आता है उसको जब चेंज कर लेंगे यहाँ पे बच्चों, तो इसको लिख लेंगे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं ना कि आपका y बराबर का होता है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ से निकालें अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो आपका आएगा y अपॉन में a आएगा, तो जैसी वैल्यू रखेंगे तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आएगा, और एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो आपका a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो a स्क्वायर आएगा ना ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, किस तरीके से आएगा देख लीजिए एक बार। काइनेटिक एनर्जी जो आपका निकल के आता है 1/2 यहाँ पे m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 माइनस a वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर जाएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे बच्चों, तो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो बच्चों a स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर जाएगा, a स्क्वायर से बच्चों ये कैंसिल हो गया, तब के पास बच्चा आपके पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के बच्चों वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास में बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। अब बच्चों अगर कुल ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो दोनों ऊर्जा को यहाँ पे बच्चों जोड़ दिया जाता है, और जोड़ के जो वैल्यू निकल के आपकी आती है वही बच्चों इसका आंसर मान लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो जोड़ के वैल्यू आपके निकल के आती है बच्चों, तो क्या निकल के आपकी आती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यही यहाँ पर बच्चों क्या है आयाम है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि पिंड की संपूर्ण ऊर्जा समय t तथा विस्थापन y पर निर्भर नहीं करती, अतः सरल आवर्त गति करते पिंड की कुल ऊर्जा बच्चों नियत रहती है, ठीक है। चलिए आप देखिए बच्चों यहाँ पे सरल लोलक है ना, सिंपल पेंडुलम, किसी को सिंपल आपका पेंडुलम होता है उसकी गति किस तरीके से आपकी होती है बच्चों। नॉर्मल अगर बच्चों मांगे चले कि हमारे पास में कोई दीवार है ये वाली, ठीक है, इस तरीके से दीवार बच्चों हमने मान ली यहाँ पे, ये इस तरीके से बच्चों दीवार है, यहाँ पे आपने मान लो कोई रस्सी लटका दी है, ये आपने कोई रस्सी लटका दी है, फिर आपने यहाँ पे बच्चों पेंडुलम ले लिया कोई, ये आपने मान लो पेंडुलम ले लिया है। अब इस पेंडुलम को बच्चों आप यहाँ से इसको इस दिशा में यहाँ पे इसको खींच के लेकर आते हैं, ठीक है, ये इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो बच्चों इसके यहाँ पे ये विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो हमको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ से इतना ये विस्थापन जो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में बच्चे पेंडुलम की गति होती है, सिंपल पेंडुलम की जो किसी पर अपने साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता रहे। यदि किसी अत्यंत सूक्ष्म भारी कण यानी कि बिंदु द्रव्यमान को एक भार रहित अविरत लंबाई में ना बढ़ने वाले तथा पूर्ण लचकदार धागे के एक सिरे से बच्चों बांधकर, यानी कि जैसे हमको यहाँ दिखा रखा डायग्राम में, बांधकर लटका दिया जाए तो इस समायोजन को बच्चों सरल लोलक कहते हैं। व्यवहार में उक्त सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करना संभव है, इसलिए एक आदर्श सरल लोलक भी बच्चों कहते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में जैसे पीतल के धातु के टुकड़े को एक
हल्के व पतले धागे, यानी कि आपको जो दिखा रखा है दृढ़ आधार, जब आपका दृढ़ आधार है ये वाला, यानी कि जो हिले ना ऊपर का आधार, दृढ़ आधार, ठीक है, से लटका दिया जाता है। धातु के ठोस गोले, गोलक धातु के गोले को बच्चों गोलक कहते हैं ना। तो जिस बिंदु से गोलक को लटकाते हैं उसे निलंबन बिंदु, ठीक है, कहा जाता है। गोलक का द्रव्यमान उसके गुरुत्व केंद्र पर संकेंद्रित होता है। निलंबन बिंदु से गोले के गुरुत्व केंद्र की दूरी को बच्चों प्रभावी लंबाई कहते हैं। जब लोलक को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा एक और विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो वह अपनी साम्य स्थिति के इधर बच्चों लगभग एक सरल रेखा में गति करता है। यानी कि इसकी जो गति होगी बच्चों वो इस तरीके से, जब इसको हिलाते हैं यहाँ पे तो ये इस तरीके से जाएगा और ऐसे गति करता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो बच्चों गति होती है वो एक सरल रेखा में होती रहती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारे पास में कोई दृढ़ाधार होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल ले रखा था ये वाला, इस पार्टिकल को हमने यहाँ दिखा रखा है। इसके सरल साम्य स्थिति से जब बच्चों हिलाते हैं थोड़ा सा तो थीटा एंगल जनरेट हो जाता है, तो इसमें तनाव उत्पन्न होता है, जिसमें आपको दिखा रखा है टी, ठीक है। तो इसके दो घटक कर लिए जाते हैं, mg जो इसका भार होता है mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा इसके तनाव को बच्चों संतुलित करता है, ठीक है। तो माना स्मॉल m द्रव्यमान के गोलक स्मॉल l लंबाई के बच्चों भारिन आवृत्त धागे से बिंदु O से लटकाया गया है। इसकी साम्य स्थिति जो आपको बिंदु ए पे दिखा रखी है बच्चों, यहाँ पे गोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर यह अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर सरल रेखा में बच्चों दोलन करता है, ठीक है। माना कि इस क्षण इसकी साम्य अवस्था से बच्चों कोणीय विस्थापन y है, कोणीय विस्थापन इसका y, कोणीय विस्थापन बच्चों इसका थीटा। कोणीय विस्थापन यानी कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर आपका थीटा है तो इस क्षण गोलक पर दो बल कार्य करते हैं, ठीक है। नंबर कौन से गुरुत्व बल mg जो नीचे की तरफ काम करेगा बच्चों, नंबर एक, दो धागे पर तनाव जो T1 काम कर रहा है आपका ये वाला ऊपर की तरफ B से O की तरफ, यानी कि BO दिशा में कार्य करता है, ठीक है। गुरुत्व बल mg को धागे के अनुदिश तथा लंबवत घटकों में विभाजित करने पर mg cos थीटा धागे के तनाव T1 के बच्चों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इस तनाव के बच्चों विपरीत काम कर रहा है, ठीक है। गोलक के L लंबाई के वृत्त पथ पर चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल F प्रदान करता है, परंतु mg sin थीटा गोलक को साम्य स्थिति A में लाने का बच्चों प्रयास करते हैं, जिसे प्रतिनयन बल कहते हैं। इस प्रकार गोलक पर प्रतिनयन बल यानी कि F बराबर आपका आता है माइनस mg sin थीटा। जो mg sin थीटा है इस पे ही बच्चों प्रतिनयन बल काम कर रहा होता है, जो उसको इसके साम्य अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा होता है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो आप देखें यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आएगा आपका ए बी अपॉन में ओ बी बराबर एक्स अपॉन एल, जहाँ एक्स जो है वो बच्चों चाप ए बी की लंबाई है, ए से लेके बी तक की लंबाई को अगर एक्स मान लिया जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी होगी इसको एक्स मान के चल लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब वैल्यू रखी जाएगी तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके यहाँ से एफ बराबर माइनस के mg अपॉन में एल एक्स आ जाएगा, जहाँ पर ए क्या है बच्चों आपको त्वरण है और न्यूटन के दूसरे नियम से एफ बराबर आपका एम में से जब वैल्यू रखी जाएगी तो आपकी वैल्यू निकल के आती है बच्चों यहाँ से mg अपॉन में एल इंटू एक्स, ठीक है। त्वरण बराबर आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ से जी अपॉन एल इंटू एक्स, एक्स क्या है बच्चों यहाँ पे विस्थापन है, तो हम यहाँ पे कह सकते जी अपॉन एल तो कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। जी अपॉन एल तो एक नियतांक हो गया, तो यानी कि त्वरण जो होगा बच्चों विस्थापन के अनुकरणपाती होगा, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि इसके विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इस प्रकार गोलक का त्वरण जो होगा ए विस्थापन एक्स के बच्चों अनुकरणपाती तथा दिशा एक्स के विपरीत होती है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ रहा है। गोलक की गति सरल आवर्त गति है, ठीक है। अतः सरल आवर्त गति में बच्चों कण का जो विस्थापन आपका होगा सूर्य आवर्त काल जो होगा फॉर्मूला क्या था हमारा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन त्वरण, तो विस्थापन होगा आपका एल, त्वरण आपका होगा जी, चूंकि गुरुत्व त्वरण यहाँ पर बच्चों काम करेगा। यही आपका सरल लोलक के आवर्तकाल का बच्चों सूत्र है, ठीक है। आई होप उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बच्चों बातें क्लियर हो गई होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो एक नए लेक्चर के साथ में। आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।